4 फरवरी की सुबह लोकतंत्र के मंदिर यानी कि हमारे संसद भवन में जो कुछ हुआ उसने बता दिया कि मोदी सरकार विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सवालों से किस कदर डरी हुई है। बजट सत्र का छठा दिन था, लेकिन सदन चर्चा के लिए नहीं बल्कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जाना गया। जब देश उम्मीद कर रहा था कि संसद में महंगाई और बेरोजगारी पर बात होगी, तब नजारा कुछ और ही था। संसद के मकर द्वार पर विपक्ष के 8 सांसद धरने पर बैठे थे, जिन्हें 3 फरवरी को पूरे बजट सत्र के लिए ही बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वे सवाल पूछ रहे थे। उनके हाथों में जो पोस्टर थे वो सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे थे। पोस्टर पर लिखा था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी कि प्रधानमंत्री ने समझौता कर लिया है। इन पोस्टरों पर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे, पीएम मोदी और जेफरी एप्स्टीन की तस्वीरें थी, जो सरकार की दुखती रग पर हाथ रख रही थी। जी हां, राहुल गांधी भी नरवणे द्वारा लिखी गई किताब को हवा में लहरा रहे थे। संसद भवन के बाहर सभी को दिखा रहे थे, कह रहे थे कि मोदी सरकार झूठी है। उसका कहना है कि किताब वजूद में ही नहीं है तो फिर ये क्या है। किताब को दिखाते हुए उनका ये कहना होता है। जी हां, इधर बाहर प्रदर्शन चल रहा था, उधर 11 बजे जैसे ही लोकसभा शुरू हुई, विपक्ष ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर हल्ला बोल दिया। जी हां, वही डील जिसे गोदी मीडिया फादर ऑफ ऑल डील बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे देश के हितों की बलि बता रहा है। हंगामा इतना जबरदस्त था कि स्पीकर साहब, जो कि मोदी सरकार के ही अपने हैं, ओम बिरला साहब को महज 5 मिनट में सदन स्थगित करना पड़ा। मतलब कि 5 मिनट भी देश की जनता के पैसों पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ही चर्चा से भाग रही है। वहीं दोपहर 12 बजे सदन फिर शुरू हुआ। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के साथ हुई एक तरफा डील पर सफाई देने के लिए खड़े हुए, लेकिन विपक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आखिर क्यों ना हो। 3 फरवरी को भी राहुल गांधी को 14 मिनट तक बोलने की कोशिश करने के बावजूद टोक कर बिठा दिया गया। राहुल सदन में पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की उस किताब का जिक्र करना चाह रहे थे जिसे सरकार ने छपने से ही रोक दिया है। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर उस किताब में ऐसा क्या है जिससे मोदी सरकार कांप रही है। अब कांपेगी नहीं दोस्तों, जब भी चीन का मामला आता है पूरी की पूरी मोदी सरकार मिमियाने लगती है। अब तो अमेरिका के साथ हुई डील पर भी मिमिया रही है। तभी तो सपा सांसद अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा वो सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी है। अखिलेश यादव ने इस डील को ढीली डील करार दिया। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया कि अगर अमेरिका से बिना टैक्स के डेयरी उत्पाद आएंगे तो हमारे सनातनी भाइयों और देश के लोगों का व्रत कैसे सनातनी रहेगा, क्योंकि विदेशी सामानों की शुद्धता और उनके बनाने के तरीके पर सवाल हमेशा से खड़े होते रहे हैं। अखिलेश ने सीधे सीधे घेरा कि एक तरफ चीन हमारी जमीन कब्जा रहा है, हम जमीन खोते जा रहे हैं, और अब इस डील के जरिए मोदी सरकार हमारा बाजार भी अमेरिका को सौंप रही है। सोचिए दोस्तों, क्या यही आत्मनिर्भर भारत है जहां चीन हमारी सीमा में घुस रहा है और हम चुप हैं? चीनी टैंक जब भारत की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो मोदी जी सेनाध्यक्ष नरवणे से कहते हैं कि जो उचित समझो वो करो, हम कुछ नहीं कर सकते। और अमेरिका के सामने हमने अपना पूरा बाजार 0% टैरिफ पर खोल दिया है और कहते हैं कि जो किया वो अच्छे के लिए किया है। भारत ने कभी भी अपने कृषि क्षेत्र को किसी भी देश के लिए नहीं खोला, लेकिन ट्रंप की धमकियों ने मोदी जी को झुका दिया। क्या देश को हक नहीं है कि उसे पता चले कि उसकी सीमाओं और उसकी अर्थव्यवस्था के साथ क्या खेल चल रहा है? लेकिन बीजेपी सरकार हमेशा की तरह चर्चा से भाग रही है। जब भी चीन या सुरक्षा का मुद्दा आता है, मोदी सरकार पीछे हट जाती है। सांसदों को सस्पेंड करना अब इनकी आदत सी हो गई है, ताकि सदन में कोई सवाल पूछने वाला ही ना बचे। ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक दौर है, जहां सवाल पूछने वाले को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और सरकार सब चंगासी का नारा लगाकर देश की संपत्ति और बाजार का सौदा कर रही है।